तो झारखंड राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी पहुंचे हैं और वो अपना पर्चा भर रहे हैं। बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन। बीजेपी जो है अपना समर्थन कर रही है, परिमल नाथवानी को समर्थित है बीजेपी। साथ ही राज्यसभा चुनाव में नामांकन का जो है वो आज आखिरी दिन है। बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 विधायक है। दूसरी सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका जो है वो बढ़ गई है। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, परिमल नाथवानी भर रहे पर्चा। बड़ी खबर, जहां बीजेपी करेगी परिमल नाथवानी का समर्थन। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिवस। बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 विधायक। दूसरी सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायक और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की आशंका जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां परिमल नाथवानी अपना नामांकन भर रहे हैं। बीजेपी और सहयोगियों के पास 24 विधायक है और वहीं दूसरी सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां परिमल नाथवानी पर्चा भर रहे हैं, नामांकन कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी ने परिमल नाथवानी को समर्थन दे रही है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जो आपको बताते चले कि निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी का नामांकन। बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी भर रहे हैं पर्चा। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां परिमल नाथवानी भर रहे पर्चा। परिमल नाथवानी के साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद है। बीजेपी दे रही निर्दलीय परिमल नाथवानी को समर्थन। और सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा परिसर, जहां से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ रही है। रुचि, परिमल नाथवानी अपना पर्चा भर रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? रुचि, बिल्कुल, देखिए परिमल नाथवानी पर्चा दाखिल कर रहे हैं और ऐसे में बीजेपी के विधायक जो हैं वो उनके साथ देखे जा रहे हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं कहेंगे, एनडीए के भी कई विधायक जो हैं वो साथ में उपस्थित हैं। ऐसे में देखिए एनडीए ने यह क्लियर कर दिया है कि बीजेपी जिसका समर्थन देगी वो जदयू के विधायक हों या फिर एलजेपी के विधायक हों या फिर आजसू के विधायकों की बात करें, वो उनका आजसू के विधायक भी उन्हीं का साथ देंगे। तो ऐसे में एनडीए का पूरा साथ जो है वो परिमल नाथवानी को मिल रहा है, चूंकि वो निर्दलीय कैंडिडेट में से हैं। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है, परिमल नाथवानी ने भी कहा कि हमारी बात कई विधायकों से हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे और पहले भी हमने कई कार्य ऐसे किए हैं, तो आने वाले दिनों में भी हम कार्य करेंगे और जीतने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में देखिए एक तरफ परिमल नाथवानी का कॉन्फिडेंस हो या फिर एनडीए खेमा का कॉन्फिडेंस जो है वो यह कह रहा है कि आने वाले दिनों में जीत हो सकती है, लेकिन देखिए इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ चाहे वो जेएमएम की बात करें या फिर कांग्रेस के तरफ से बात की जाए, वो यह कह रहे हैं कि धन पशु के जरिए जो है एक बार फिर से यहाँ पर राज्यसभा भेजने की तैयारी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार इंडी गठबंधन जो है, एनडीए कितना भी इंटैक्ट रहे, उनके पास आंकड़े नहीं है, लेकिन जहां तक महागठबंधन की बात है तो वो सभी मिलकर के सबक सिखाएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, चूंकि यह भी माना जा रहा है कि वो जो भी उम्मीदवार हैं, परिमल नाथवानी की ही बात करें तो वो 81 के पास जो है इंडिपेंडेंट होकर के और जा सकते हैं और उनसे समर्थन की अपील कर सकते हैं। तो देखिए अब पर्चा दाखिल भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जीत का दावा है। अगर पूर्व में इतिहास को देखा जाए तो 2008 में भी उनकी जीत जो है वो हुई थी। 2008 में हो चाहे 2014 की बात हो, वर्तमान में आंध्र प्रदेश से वो राज्यसभा के सांसद हैं। तो ऐसे में देखिए एक बार फिर से परिमल नाथवानी की एंट्री ने पूरे इस राज्यसभा की 2 सीटों पर चल रही खींचतान को पूरा रोचक बना दिया है। 2 पर नॉमिनेशन पहले हो चुका है। अभी से कुछ देर पहले की बात की जाए तो नॉमिनेशन जो है वो हो चुके हैं। अब परिमल नाथवानी जो है वो नॉमिनेशन दाखिल कर रहे हैं। तो
तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि पूरा खेल जो है वो अब हाई प्रोफाइल बना है। परिमल नाथवानी की एंट्री ने इस पूरे प्रकरण को हाई प्रोफाइल बना दिया है। एक सीट तो पहले से तय मानी जा रही थी कि जेएमएम का जो भी कैंडिडेट होगा वो जीतेगा और वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन दूसरी सीट के लिए आखिर दूसरी सीट पर कौन होगा, इसके लिए कांग्रेस ने पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी प्रणव झा के नाम को लेकर के। प्रणव झा ने भी नॉमिनेशन कर दिया है, दावा है कि वो जीतेंगे, उन्हें भी महागठबंधन का साथ मिलेगा। लेकिन कितना साथ मिलेगा ये 18 तारीख का जो परिणाम है, कितने मत जो हैं वो उन्हें मिलते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल महागठबंधन यह दिखाने का बताने का प्रयास जरूर कर रही है। जहां तक बात करें परिमल नाथवानी की, तो वो इस बात से पूरे आश्वस्त देखे जा रहे हैं कि इधर से एनडीए खेमा से उन्हें 24 की संख्या में वोट तो मिले रहे हैं, बाकी जो है बाकी विधायकों का भी उन्हें समर्थन मिलेगा, यानी सत्ता पक्ष हो या सत्ता में सहयोगी दल से हो, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनसे भी समर्थन मिलेगा। और उनकी बातें भी हो चुकी है, यह उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा भी है। ऐसे में देखिए अब इंतजार करना होगा, चूंकि नॉमिनेशन तो दाखिल कर लिए उन्होंने किया है, लेकिन एक बार फिर से इस पूरे मामले को राज्यसभा को लेकर के जो रस्साकसी थी वो अब क्लियर हो गई। बीजेपी की तरफ से जो सस्पेंस था जो है वो बीजेपी की ओर से क्लियर हो गई है। वहीं दूसरी ओर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि उनकी गठबंधन जो है वो काफी ज्यादा इंटैक्ट है और कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर, लेकिन अगर परिमल नाथवानी के पास समर्थन नहीं होती है तो 10 तारीख को जो है वो अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। रुचि, देखिए भले सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह बातें कही हैं, लेकिन परिमल नाथवानी ने भी कहा है कि हमारे पास जो है वो पूरे आंकड़े हैं, कहीं से हम नंबर्स में भी पीछे नहीं है। हालांकि यह बातें क्लियर वो नहीं कर सकते हैं कि उनकी बातें किससे हुई है और किससे नहीं हुई है, लेकिन ये दावा जरूर है। और एनडीए खेमा ने भी यह स्पष्ट किया है, चूंकि बीजेपी के देखिए अगर नंबर्स की बात करें तो बीजेपी के 21 विधायक हैं, वहीं जदयू से 1 हो गए, आजसू से 1 विधायक हो गए और एलजेपी से भी 1 विधायक है। तो ऐसे में पूरा 24 की संख्या जो है वो इंटैक्ट है, पूरी एकजुटता दिखा रही है कि हम कहीं नहीं जाएंगे और हम जो है जो भी बीजेपी जिसका समर्थन दे रही है उसके साथ है। और बीजेपी ने अब ये तस्वीरें भी साफ कर दी हैं कि बीजेपी का समर्थन जो है वो परिमल नाथवानी को मिलने जा रहा है। तो परिमल नाथवानी की बातें किससे हुई है, किनका किनका समर्थन मिल रहा है, 28 की संख्या यह कहा जा रहा है। कई विधायकों का यह भी कहना है कि संख्या जो है उससे कई सबसे ज्यादा वोट जो है वो परिमल नाथवानी को मिलेगा, सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा। तो एक तरफ ये दावा भी है, दूसरी तरफ देखिए अब जब नॉमिनेशन दाखिल करके निकलते हैं, हालांकि बीजेपी से कई नेताओं की बात करें वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ अब इंतजार करना होगा कि परिमल नाथवानी का जो दावा है या फिर जो समर्थक बीजेपी की बात करे, एलजेपी की बात करे, सरयू राय ने भी यह कहा है कि बीजेपी जिसे भी समर्थन देगी हम उन्हें देंगे। तो देखिए एनडीए की तरफ से ये बोला गया है कि जिसे भी समर्थन दिया जाएगा सारे लोग जो है एक ही प्रत्याशी को समर्थन देंगे। और अब सस्पेंस के बाद तस्वीरें क्लियर हो गई है कि बीजेपी जो है वो परिमल नाथवानी के साथ जा रही है। और ऐसे में सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी ये कह दिया है, वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि आंकड़ा उनके पास पूर्ण है और इसे लेकर जीत का दावा वो कह रहे हैं। और साथ ही ये कहा है कि अगर समर्थन ना होने के बावजूद, जो आंकड़े ना होने की वजह से परिमल नाथवानी को जो है वो 10 तारीख को नामांकन वापस ले लेना चाहिए। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया रुचि। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।